पहली बार लद्दाख के आसमान में उड़ा राफेल। राफेल की गर्जना से कांपा चीनी सेना का कलेजा। दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में चीन की हर चाल पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। दरअसल चीन की सेना अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत को डराना चाहता था, लेकिन भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन की घिघी बन गई है। भारतीय जवानों के पराक्रम के आगे चीन की सेना गाने बजाने तक में उतर आई है। हालांकि अब चीन की सेना का कलेजा और भी ज्यादा कांपने वाला है, क्योंकि भारत के महाबली राफेल ने अब सीमा पर गर्जना शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान लद्दाख के आसमान में गर्जना करते हुए उड़ान भरते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक चीन के साथ सैन्य स्तर की होने वाली बातचीत से पहले इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में राफेल जेट उड़ाए हैं। अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के लिए उड़ान भरी और हालात का जायजा लिया। सीमा पर उड़ते इन राफेल फाइटर प्लेन की आवाज बीजिंग तक पहुंच रही होगी। दरअसल राफेल को सीमा के करीब उड़ाना भारत की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन से तनाव के बीच अभी राफेल की तैनाती की गई है, लेकिन इससे पहले मिराज और सुखोई लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। सरहद पर चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे माहौल बहुत गर्म हो चुका है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अलर्ट पर है। साथ ही वायुसेना भी लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में वायुसेना के MiG-29 तेजस पहले से ही चीनी सीमा के पास उड़ान भरते हुए दिखे हैं, लेकिन इस बार वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान को भी मैदान में उतार दिया है, जो चीन को चेतावनी देने जैसा है। यानी औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल होने के 10 दिन के भीतर ही राफेल लड़ाकू विमान सीमा पर दुश्मन को चेताने लगा है। दरअसल राफेल की ये उड़ान एक प्रैक्टिस के तौर पर थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट वहां की मौसम और वातावरण से परिचित हो जाएं। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे और राफेल की जरूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले से ही परिचित हों। लद्दाख में सुखोई मिराज को मिला राफेल का साथ। दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख पर नजर रखने के लिए सुखोई 30 MKI मिराज 2000 MiG-29 को पहले से ही तैनात किया हुआ है। इसके अलावा चिनूक हेवी लिफ्ट और लद्दाख में अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ कई और जंगी हथियार तैनात कर रखे हैं। और अब इन रक्षकों को राफेल का साथ भी मिल चुका है, जिससे भारत की वायुसेना की ताकत 5 गुनी बढ़ चुकी है। दरअसल राफेल विमान जब वायुसेना में शामिल किए गए थे तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा था कि उन्हें सही वक्त पर वायुसेना में शामिल किया गया है। ये वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि गोल्डन एरोज को जहां भी तैनात किया जाएगा वह हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेगा। बीच में खबरें भी आई थीं कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस तरह का कदम उठाना जरूरी है। 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स पर आयोजित समारोह के बाद राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। दरअसल 29 जुलाई को ही 5 राफेल फ्रांस से अंबाला एयरबेस पहुंचे थे। भारत आने के बाद राफेल को ट्रायल के लिए हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों समेत अलग अलग इलाकों में दिन और रात में उड़ाया गया था। 22 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज, स्कैल्प मिसाइलों और अन्य हथियारों से लैस राफेल पाकिस्तानी और चीनी F-16, JF-17 और J-20S को पीछे छोड़ देगा। और शायद राफेल की इसी ताकत की वजह से चीन घबराया हुआ है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 जनरेशन की राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है। ये अलग अलग ऑपरेशन पर निर्भर करता है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी के स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियार से लैस किया गया है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में सेना। भारत और चीन के बीच काफी लंबे वक्त से सीमा विवाद जारी है। दोनों देश LAC पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। तनाव कम करने के लिए
दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में किसी भी बात पर फैसला नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख की 6 अहम पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे चीन और ज्यादा चिढ़ गया है। सेना जानती है कि चीन अपनी चिढ़ को मिटाने के लिए कोई हरकत जरूर करेगा और शायद इसी वजह से भारत ने अपने महाबली राफेल को सीमा के करीब चीन पर नजर रखने के लिए लगा दिया है। भारत ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब इसी महीने रूस में SCO समिट के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी ने आश्वासन दिया था कि डिसएंगेजमेंट को लेकर वे गंभीर हैं। उन्होंने वादा किया था कि पूर्व के समझौतों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन अब तक चीन ने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया है। दरअसल चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। शांति और अपनी सीमा में रहने का आश्वासन देने के बाद भी वह विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है।